जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, यह जो कार्यक्रम गुरु की महिमा को जानने के लिए बनाया जा रहा है, यह उन गुरु के ऊपर आधारित है जो वास्तव में ही सिद्ध हैं और हम जैसे व्यक्ति उनके चरणों की धूल के समान हैं। क्योंकि मैं स्वयं अपने गुरुदेव का ध्यान करके यह कार्यक्रम बना रहा हूँ एक शिष्य के रूप में, और जितने भी मैं गुरुदेव पर कार्यक्रम बनाऊंगा वह मैं अपने पूज्य गुरुदेव और भगवान शिव को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम बनाता हूँ। यह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस दोहे से हमें ज्ञात हो जाता है कि गुरु की महत्ता अब से नहीं प्राचीन काल से ही मानी जाती रही है, क्योंकि एक हमारे जीवन में वो ही होते हैं जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उस दिव्य साधनात्मक ज्ञान को हमें प्रदान कर देते हैं जो जीवन में प्राप्त करना ही एक लक्ष्य होता है एक साधक का। चूँकि गुरु एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें समस्त तीर्थ सभी देवी देवताओं का तेज समाहित होता है। ऐसा हमें बहुत से ग्रंथों में वर्णन मिलता है और यह एहसास तो हमें तभी हो जाता है जब हम अपने पूज्य गुरुदेव से मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और जब मन से मन का मिलन होता है तो अपने आप ही वह दिव्यता घटित हो जाती है जो गुरु और शिष्य के मिलन पर संयोग बनता है। गुरु साधना को अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारिक साधना इसलिए भी माना गया है क्योंकि बिना गुरु के कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी संघर्ष क्यों ना करते रहे। लेकिन जो ग्रंथों में शास्त्रों ने सिद्धों ने जिन गुरुदेव का वर्णन किया है वह गुरु बनने योग्य भी होने चाहिए, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे भगवाधारी साधु संत महात्मा झोलियां लेकर के इधर उधर घूमते फिरते हैं, वह डुप्लीकेट साधु महात्मा होते हैं और ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने से तो हमें पाप ही प्राप्त होता है। अब आप सोचिए, आप किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु क्यों बनाएंगे? आप इसलिए गुरु बनाएंगे जिससे वह आपका अंधकार मिटा सके, अज्ञानता को दूर कर सके, आपको साधना मार्ग पर अग्रसर कर सके और उसने अपने जीवन में खुद साधनाएं की हो, खुद तप किया हो, खुद शक्तियां प्राप्त की हो, खुद देवताओं के दर्शन किए हो और उसने वह ज्ञान प्राप्त किया हो जो अपने आप में ही श्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति को गुरु बनाया जाता है। और गुरु बनाने से पहले हमें कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए, उनसे मिल लेना चाहिए। लेकिन जब एक बार हम गुरु बना लेते हैं, गुरु दीक्षा हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं, तो सभी प्रकार के संदेह हमें अपने मन से निकाल देने चाहिए, क्योंकि भूल करके भी हमें अपने पूज्य गुरुदेव के विषय में कभी गलत बातें नहीं करनी चाहिए, गलत सोचना नहीं चाहिए, उनको अपशब्द नहीं कहना चाहिए। और ऐसा करने वाला मनुष्य जो अपने गुरु के ऊपर संशय रखता है, संदेह रखता है, उनको गलत वाक्य बोलता है, कटु वचन बोलता है, वह इस जीवन तो क्या अगले कई जीवन तक भी देवताओं के दर्शन तो बहुत दूर की बात है, वह नरक का भोगी ही बनता है। ऐसा हमें सिद्ध महात्माओं ने, संतों ने, ज्ञानियों ने, ग्रंथों ने बताया है। क्योंकि एक गुरु ही शक्ति ऐसी होती है जो शिष्य को अपनी करुणावश, दयावश वह समस्त विद्याएं, वह साधनाएं, वह ज्ञान, वह मंत्र प्रदान कर देते हैं जो अपने आप में ही अमूल्य होता है, अनमोल होता है और जिसका कोई मूल्य नहीं होता। आप सोच के देखिए, यदि आपके पास में कोई बहुत ही ज्यादा कीमती वस्तु है वह आप किसी को भी नहीं दोगे, लेकिन एक गुरु ही संसार में एक ऐसे होते हैं जो प्रभु को प्राप्त होने वाली विद्याएं, वह मंत्र, वह गोपनीय तरीके अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। और जब हमें गुरुदेव प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के गुरु नहीं होते उनके हृदय से देख करके पूछिए कि उनको कैसा महसूस होता है। और जिन व्यक्तियों के पास में गुरु होते हैं और वह भी सिद्ध गुरु, जिनके पास में शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, तो उनका सौभाग्य तो अपने आप में ही विराट हो जाता है। और आज मैं आपको जो साधना प्रयोग बता रहा हूँ, इस साधना के माध्यम से आप अपने सिद्ध गुरु को प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि यह पूजन तांत्रिक गुरु पूजन है और इस पूजन का निश्चित रूप से असर होता है और यह साधना अपने आप में ही फलवती होती है। और इस प्रयोग का लाभ हमें ऐसा मिलता है कि जब भी हम यह साधना करते हैं तो साधना के दिनों में या उसके कुछ दिनों के पश्चात हमें वह व्यक्ति, वह साधु, वह सन्यासी, वह गृहस्थ, वह सिद्ध पुरुष हमें मिल जाता है जो हमारा गुरु बनने योग्य होता है। और इस साधना का उद्देश्य भी यही होता है कि हमें इस जीवन में गुरु प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस जीवन का क्या पता कब शरीर नष्ट हो जाए, कब सांस बंद हो जाए। और इस जीवन में तो हम साधना कर भी रहे हैं, हमें यह ज्ञान मिल भी रहा है। अब पता नहीं अगले जीवन में हमें साधना ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या होगा, कोई कह नहीं सकता। इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि अपने जीवन में जितना भी जल्दी हो सके हमें गुरु साधना तो कर ही लेनी चाहिए, जिससे कि हमें यदि एक बार सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो वह हमें निरंतर साधनाओं की ओर अग्रसर करते रहते हैं, चाहे वह इस जीवन में हो चाहे अगले जीवन में हो। वह हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं और हमें जब तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचा देते जिस बिंदु तक पहुंचना अपने आप में ही दुर्लभ होता है और वहां पहुंचकर व्यक्ति स्वयं सिद्ध हो जाता है। और यह गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि जब वह एक बार किसी भी व्यक्ति को दीक्षा दे देते हैं, अपने शिष्य बना लेते हैं, तो वह उसे निश्चित रूप से उस ऊंचाई, उस साधनाओं की ओर अग्रसर करते ही रहते हैं। और यही पहचान एक अच्छे गुरु की मानी जाती है कि वह अपने शिष्य को वह ज्ञान दे जिससे विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हो, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो और व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करे। हमें ऐसे गुरु को कभी अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए जो गाली दे, दूसरे का नुकसान करे, भूत प्रेत के पिशाच की पूजा करे, चुड़ैल की पूजा करे, किसी का अनिष्ट करे, किसी बच्चे की बलि देने की पूजा करे। मतलब जो पापी हो, पाखंडी हो, दुष्ट हो, चोरी करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, पाप कृत्य करने वाला हो, सभी लोगों को गाली गलौज करता रहता हो, मारता पीटता रहता हो, जो हिंसक हो, पशु के समान व्यवहार करने वाला हो, शराब के नशे में हमेशा चूर रहने वाला हो, जो शैतान की पूजा करने वाला हो, काली शक्तियों की पूजा करने वाला हो, हमें ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य भी बन जाएगा। आपके अंदर भी वह नकारात्मक सारे भाव उत्पन्न हो जाएंगे जैसे आप अपने गुरु को बनाएंगे। और यह जो मैं आज आपको साधना बता रहा हूँ, यह आपका सौभाग्य है कि आप इस तरह की साधना को जान पा रहे हैं। और इस साधना को करने वाले साधक निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें जिस गुरु की प्राप्ति होगी वह निश्चय ही सिद्ध संत होंगे, सिद्ध महात्मा होंगे, उच्च कोटि के व्यक्तित्व होंगे और जो आपको उस ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस साधना को हम किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं और यह साधना आप दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप इस साधना को सुबह कर सकते हैं या इस साधना को आप रात्रि में कर सकते हैं। और इस साधना को हमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है करने के लिए। और इस साधना में दो चादर आपके पास में होनी चाहिए जो सफेद रंग की होनी चाहिए। एक चादर को आप अपने नीचे वाले हिस्से में लपेट लीजिए और दूसरी चादर को आप अपनी छाती पर लपेट लीजिए और सफेद आसन पर ही बैठकर हमें यह साधना करनी है। अपने पूजा स्थान में हमें एक लकड़ी का पटरा बिछा लेना है, उसके ऊपर हमें सफेद रंग का कोई भी वस्त्र स्थापित करना है और पटरे के ठीक बीचों बीच हमें प्राण संयमन क्रिया से सिद्ध किया हुआ गुरु यंत्र स्थापित करना है जो कि ताम्र पत्र पर बना होना चाहिए। और यह यंत्र अपने आप में ही दुर्लभ यंत्र माना गया है, दिव्यतम यंत्र माना गया है और इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ही कठिन कार्य माना गया है। और इस साधना में दूसरी आवश्यकता हमें होती है सिद्ध की गई स्फटिक की माला। और इस साधना की तीसरी सामग्री होती है गुरु प्रतीक। इस गुरु प्रतीक को हमें यंत्र के ठीक बीचों बीच स्थापित कर देना है और साधना शुरू करने से पहले कोई भी अच्छी धूप बत्ती हमें लगा लेनी चाहिए और यंत्र के ठीक सामने हमें एक दीपक जला लेना है। इस दीपक में हमें या तो शुद्ध घी का दीपक लगाना है या तिल के तेल का दीपक हमें लगाना है और इसके ठीक बराबर में हमें एक लोटा जल भी स्थापित कर देना है। उस लोटे में हमें एक साबुत सुपारी भी डाल देनी है। अब साधना सामग्री के साथ हम आपको जो विशेष प्रकार का पूजन भेजेंगे लिख करके आपको उसी पूजन को करना है। और इस पूजन की यह विशेषता है कि आपको इसमें 4 प्रकार से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करना है। उसके पश्चात आपको पूज्य गुरुदेव की 16 शक्तियों को भी प्रणाम करना है और उनका विधिवत रूप से पूजन करना है। और यह पूजन अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पूजन गुरुदेव का पूर्ण शक्ति के साथ में पूजन होता है। और इस प्रकार का महत्वपूर्ण पूजन यदि साधक
साधक अपने जीवन में करता है तो निश्चित रूप से उसका दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। और जब हम अच्छी तरह से पूरा पूजन कर लेते हैं, पूजन करने के पश्चात हमें सफेद की माला से इस दिव्य महामंत्र का जाप करना है, जो अपने आप में ही एक ऐसा मंत्र माना गया है कि जो भी साधक इस विधिवत रूप से ध्यान पूर्वक इस मंत्र का जप करता है तो उसकी प्रार्थना उन सिद्ध गुरुओं तक अवश्य पहुंच जाती है, जो अपने आप में ही एक श्रेष्ठ सिद्ध माने गए हैं। और इस मंत्र को हम साधना सामग्री के साथ में हम आपको भेजेंगे, और इस मंत्र को हमेशा ही साधक को गुप्त रखना चाहिए। यह मंत्र कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। और यह साधना मात्र 7 दिन की साधना मानी गई है, और इन 7 दिनों में ही साधक को जब वह साधना कर रहा होता है या सपन में उसे वह स्थान वह गुरु दिखाई दे जाता है जिससे उसे दीक्षा लेनी है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति से आपको दीक्षा लेनी है वह व्यक्ति आपको सपन में या पूजा करते समय ही ध्यान में आपको दिखाई देने लग जाएगा, और वह स्थान भी आपको दिखाई देने लग जाएगा कि वह व्यक्ति किस स्थान पर है और आपको वहाँ पर कैसे कैसे जाना है। और बहुत सी बार तो यह देखने में आया है कि कोई भी सिद्ध पुरुष आपकी साधना को देखकर प्रसन्न होकर आपको अपना शिष्य बनाने के लिए भी वहाँ पर सूक्ष्म शरीर से या साक्षात रूप से प्रकट हो सकते हैं। और जब आपकी साधना 7 दिन की पूरी हो जाती है तो 8वें दिन आपको संपूर्ण साधना सामग्री को किसी जल में प्रवाहित कर देना है। और यहाँ तक देखा गया है साधना का प्रभाव जब आपकी साधना पूरी हो जाती है, यदि आपको कोई भी अनुभव नहीं होता है, गुरु के दर्शन नहीं होता है, तो कुछ दिनों में ही कभी भी किसी भी सिद्ध पुरुष से आपकी मुलाकात हो जाती है और यह सिद्ध पुरुष आपको अपना शिष्य बना लेते हैं। यह साधना अपने आप में ही महत्वपूर्ण साधना मानी गई है, और तांत्रोक्त रूप से इस साधना में गुरु पूजन किया जाता है। तांत्रोक्त शब्द से आप यह मत समझना कि कोई पता नहीं कितनी खतरनाक या कोई गलत पूजा हम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तंत्र का नाम जहाँ पर आ जाता है लोग भयभीत हो जाते हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, पता नहीं क्या क्या किस किस स्वरूप को वह सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने जीवन में आपको जो भी साधना है, जो भी प्रयोग, जो भी विद्या सिखाऊंगा वह इसी प्रकार की सिखाऊंगा जो आपके लिए पुण्यदायी हो, अच्छी हो, आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, उस प्रकार की विद्या मैं आपको सिखाऊंगा। और यह साधना अपने आप में ही सौम्य साधना है और सबसे पवित्र साधना मानी जाती है, क्योंकि यह साधना उस ज्ञान को, उस गुरु को प्राप्त करने के लिए की जा रही है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई कई जन्म लग जाते हैं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना, क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है,
क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियाँ प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। मुझे आप ही जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिले, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल कर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए। आपको भगवान शिव की कृपा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।